हृदय चाहता है परम सुख और परम विश्राम, वो मिलता है प्रभु के चरणों के प्रेम से। मोक्ष में भी कुछ महापुरुष परम विश्राम मानते हैं, पर जिनको भगवत कृपा से प्रेम मार्ग मिला वो मोक्ष की भी चाह नहीं रखते। श्रीपाद कह रहे हैं, प्राप्ता शेषः प्राकृतो अपाकृतो वा भोगः प्राप्ता मुक्तयो वा समस्ता प्राप्ता भक्ति वैष्णवी वा ततः किम क्वास्ते राधा दास सौख्यानिमापि। अगर हम बहुत अच्छे सत्कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, नाना प्रकार के तीर्थाटन आदि करते हैं, पर हमारा लक्ष्य नहीं बना भगवत प्रेम या भगवत प्राप्ति, तो आपको प्राकृतिक सुख की बाहुल्यता प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि शुभ कर्म ये लौकिक सुख प्रदान करने वाले हैं, लोक लोकांतर के। श्रीपाद कह रहे हैं, प्राप्ता अशेषा प्राकृतो अप्राकृतो। माना कि आप ऐसे सत्कर्म किए हैं कि आपको प्राकृतिक भोग प्राप्त हो जाए या देवलोक आदि के अप्राकृतिक प्राप्त हो जाए, तो क्या तुम समझते हो इन भोगों की प्राप्ति से तुम्हारा जन्म मरण कट जाएगा, तुम्हारा दुख भय शोक मिट जाएगा? कहते नहीं मिटेगा। चाहे जितने प्राकृतिक अप्राकृतिक पदों को भोगों को स्वीकार कर लो, तुम्हारा ये भय नहीं नष्ट होगा, ये छीन न जाए इस बात का भय। कई तरह के भय, भोगों की प्राप्ति चाहे लोक की हो चाहे परलोक की, परिणामता उसका पतन ही होता है। आगे कह रहे हैं, बहुत बढ़िया साधना की ज्ञान की तो मुक्तयो वा समस्ता, समस्त बंधनों से वो मुक्त हो गया, पर मुझे नहीं रुचता, क्योंकि उस मोक्ष सुख में प्रियालाल का लीला विलास नहीं, उनका दर्शन नहीं है, उनका धाम नहीं है, लय हो गया वो, हमें नहीं चाहिए ऐसा मोक्ष सुख। प्राप्ता भक्तिर वैष्णवीम, जो वैष्णव जन भक्ति करते हैं, मुझे उसकी भी चाह नहीं है। परेश भजनोन्मदा यदि सुखादया किम तथा, बड़े बड़े महापुरुष को भजन में लगे हैं, पर हमें क्या संबंध? श्रीपाद कह रहे हैं, प्राप्ता भक्ति वैष्णवीम वा तथा किम, मुझे वैष्णवी भक्ति से भी अब कोई संबंध नहीं रहा। क्वास्ते, यदि मिल जाए तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे सुख का स्वरूप हो गया है श्री लाडली जी के चरणों का चिंतन और उन्हीं की सेवा सुख और उन्हीं का सुमिरन, बस। मुझे और कुछ प्राकृत अपराकृत सुख, मोक्ष सुख, वैष्णवी भक्ति, ये सब मुझे नहीं चाहिए। श्री वृंदावन में विराजमान लाडली जी से इतना प्यार कि कुछ भी नहीं चाहिए, बस लाडली जी की सेवा, लाडली जी के नाम का राधा राधा स्मरण, लाडली जी से अपनापन। वृंदावन से संबंध होने पर लाडली जी से बहुत प्यार हो जाता है, इसलिए मैं किसी लोक लोकांतर में भी नहीं जाना चाहता, मोक्ष भी नहीं प्राप्त करना चाहता। अनित्येस्मिन् देहे बुध न दृष्टिम क्षण सुखे न मज्जानन्तार्तो बत युवति सखे कुविषये वपुष्यस्मिन् श्रोता प्रिय यशासि हित्वा रुचिमये मनोराधा पादाब्ज निलय मेवा सुगमय। अगर बुद्धिमान हो तो हमारी बात को समझ जाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं, ये शरीर भी अनित्य है, कब मर जाए कुछ पता नहीं, कौन सा भयानक दुख रोग पैदा हो जाए कुछ पता नहीं।
इससे भोगे जाने वाले भोग भी अनित्य हैं, नाशवान हैं, परिवर्तनशील है। अगर तुम बुद्धिमान हो तो इस शरीर और शरीर भोगों से अपना राग मिटा दो, यही जीवन का लाभ है। मत देखो इस शरीर की प्रीति को, मत देखो मन इंद्रियों के भोगों की प्रीति को, क्योंकि यही तुम्हारा घोर बंधन है। अनंत सुखदायक, चाहे जितना बड़ा कुविषय हो और हमें कोई सलाह दे कि एक सुख नहीं बहुत से सुख आपको मिलेंगे, तो मत देखना उधर, मत सुनना उधर कानों से, नहीं तो ये जो परमानंद प्रदान करने का समय मिला है ये नष्ट हो जाएगा। बहुत सावधानी की बात कहते हैं। ये शरीर अनित्य है, नाशवान है, मरने वाला है। इस शरीर से जो भोग भोगे जाते हैं वो भ्रमात्मक हैं, दुख देने वाले हैं, बांधने वाले हैं। इसलिए हे उपासक, इस शरीर और शरीर संबंधी भोगों की प्रियता को नष्ट कर दो। इतना बल है भजन में। आप भजन कीजिए तो ये सब अच्छे ही नहीं लगेंगे। यदि कुविषयी पुरुष जो गंदी बातों में लगे रहते हैं वो आपको सिखाएं कि हम सब सुविधा आपके भोगों की कई तरह की कर देंगे, तो ऐसी बात कानों से सुनना मत, आंखों से देखना मत, वाणी से बोलना मत, नहीं तो मार्ग में नहीं चल पाओगे। परमानंद देने वाला ये शरीर है। जब राग करोगे तो यही शरीर दुख देगा, और जब शरीर राग का त्याग करके कर्तव्य कर्म करते हुए भजन करोगे तो यही परमानंद प्रदान करने वाला बन जाएगा। इसलिए मन को शीघ्र से शीघ्र प्रियालाल के श्री चरणों में अर्पित कर दो, या वृंदावन में न्यस्तम, शरीर को छोड़ दो। शरीर छोड़ने का मतलब कोई शरीर नष्ट करना नहीं है। शरीर को यहीं स्थापित कर दिया, अब जो होगा लाडली जी जाने, हमें अपनी निष्ठा पे रहना है।